अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट न्यूज के बारे में बताएंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कल बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था यहाँ, उसमें एक डिसीजन लिया गया है, वीजा से रिलेटेड कुछ अपडेट किया गया। यहाँ आपको पता ही है, यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी के लेकर के इसमें अपडेट किया गया है। आप अगर यदि वीजा यहाँ हासिल करना चाहते हैं और अगर यदि सऊदी अरबिया में आप घूमना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। अगर यदि आप अकामा होल्डर है, आपके पास इकामा है और अकामा वैलिड है, तो आप अपने फैमिली मेंबर को यहाँ पर घूमने के इरादे से बुला सकते हैं, या हज उम्रा करना है तो उसके लिए भी बुला सकते हैं। हज के ऊपर तो नहीं बुला सकते हैं, लेकिन उम्रा के कराने के लिए आपको ये बेहतरीन मौका है। आप अगर यदि यहाँ अगर ये बुलाते हैं तो यहाँ 3 तरह का वीजा मिलता है आपको। सबसे पहले ट्रांजिट वीजा है जो 24 घंटे के लिए है, उसको अभी पहले 12 घंटे के लिए था, लेकिन उसको 24 घंटे कर लिया गया है। ट्रांजिट वीजा क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता ही है। अगर आप यहाँ से सऊदी अरबिया से होकर के कहीं अगर आप जाना चाहते हैं दूसरे देश या कहीं से भी सऊदी अरबिया में आए हैं, तो 24 घंटा आपको रहने का, स्टे करने का यहाँ मौका मिलता है। 96 घंटा इसको कर दिया गया है, पहले ही 24 घंटा था, ठीक है। तो इसको बढ़ा करके इसको 96 घंटा अभी कर दिया गया है। आप अगर बगल में आप अगर कहीं रहते होंगे, जैसे दुबई हो गया या फिर जो रिलेटेड है यहाँ सटे हुए जो है, वहां से अगर आप यहाँ आकर के या इस एरिया से कहीं जा रहे हैं दूसरे देश, ये रास्ते मिलता है, तो इसको ट्रांजिट वीजा कहते हैं। और यहाँ 24 घंटा आप रुक करके उम्रा कर सकते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड सिंगल एंट्री वीजा। सिंगल एंट्री वीजा पहले 1 महीने का मिलता था, हर महीना उसको बढ़ाना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें अभी 3 महीना कर दिया गया है, आपको एक बार में ही 3 महीना तक के आपको बढ़ जाएगा। आप इसमें सिंगल री एंट्री वीजा, आप दोबारा दूसरे देश जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से अपने अफसर से आपको 3 महीना तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसको 6 बार बढ़ाया जाता था हर महीना, उसको आप यहाँ 3 महीने एक बार बढ़ाइएगा तो 3 महीना रहेगा, और अगले बार बढ़ाइएगा तो 3 महीना रहेगा। यानी 6 महीना आप प्रॉपर एक टूरिस्ट वीजा पर निकाल करके अपने फैमिली मेंबर को यहाँ रख सकते हैं। एक और वीजा मिलता है मल्टीपल री एंट्री वीजा, जिसमें आप अगर यहाँ अगर आप बिजनेस से या किसी भी रिलेटेड से बार बार आना जाना करते हैं तो आप इसको इस वीजा को मिलता था। इसको आप अगर यहाँ मल्टीपल री एंट्री वीजा लेते हैं तो आप दोबारा कहीं भी जा सकते हैं। सऊदी से जहां भी जाएंगे दूसरा बार फिर एंट्री करेंगे, आपको बार बार वीजा लगाने की जरूरत नहीं रहेगा। तो आप समझ गए होंगे पूरा सऊदी अरबिया का जो टूरिज्म का वीजा है वो किस प्रकार के है। इससे अगला अपडेट फ्रेंड्स आपको बता दे रहे हैं, यहाँ जीन्यूम एक प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। जीन्यूम यानी आपको पता ही है, इस नाम से ही पता चल रहा होगा। यहाँ जो आपको पता ही है, बहुत सारे भ्रूण हत्या होता है, जैसे कि अनलीगल बच्चा, या फिर मस्जिद के पास जो वाले में बहुत सारा रिकॉर्ड आप सुने होंगे, न्यूज में आते रहता है। तो आने वाला टाइम में आज से शुरू किया गया है अभी इसको, आने वाला 1-2 साल के अंदर इसकी जो बच्चे है, जो जैसे अनलीगल बच्चा है, उसको माँ बाप का पता लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग अजनबी है या फिर सऊदी है या किसी का भी यहाँ जो भी सऊदी में रहते हैं, सभी का DNA टेस्ट करवाना जरूरी होगा। आपको पता ही है, हम लोग जब इंडिया से आते हैं अपना मेडिकल करवाते हैं तो उसी में एक फीचर ऐड किया जाएगा DNA टेस्ट का। तो DNA टेस्ट भी आपका हो जाएगा और इसका रिकॉर्ड वहाँ पड़ा हुआ रहेगा। जब भी उस बच्चे को, जो लीगल बच्चा है, उसको मिलेगा, उसका DNA से टेस्ट करके, और अगला DNA किसका है, कहाँ है, वो उसको तुरंत उस तक पुलिस कार्रवाई करेगी और तुरंत पहुंच जाएगी। इसलिए अगर आप इससे आपका DNA टेस्ट से आपका एक और नुकसान है कि अगर आप इंडिया से अगर इलीगल मेडिकल अगर अनफिट हो जाता है और पैसा उसा दे करके, और अगर किसी तरह एजेंट से ले करके अगर आप आते हैं यहाँ, तो आप DNA टेस्ट के माध्यम अगर कर लीजिएगा, DNA टेस्ट आपका हो जाएगा, तो आप इलीगल आप नहीं रह सकते यहाँ। आपको पता ही है, कोई भी मेडिकल में किसी भी तरह का रिकॉर्ड DNA से सब चीज बता देगा, आपका कब क्या हुआ था, कौन सा अनफिट है, कौन सा फिट है। तो इंडिया से जो लोग आ रहे हैं, अगर आपका मेडिकल डिफॉल्ट हो जाता है तो आप मेहरबानी ना आए यहाँ, कोशिश भी ना करें इस तरह से। यहाँ DNA टेस्ट हो जाएगा तो आपका रिकॉर्ड पूरा पता चल जाएगा। आप यहाँ आकर के फिर दोबारा जो मेडिकल होता है अकामा बनाने के लिए, उसमें आपको छाड़ दिया जाएगा। तो आप इस तरह का पैसा उसा सेटिंग उटिंग, ये मेडिकल अनफिट होने के बाद आप उधर ही काम करें तो अच्छा रहेगा। गम का मेडिकल ऐसे भी बहुत हार्ड होता है, आप दूसरे देश देख ले तो जहाँ आपको मेडिकल नॉर्मल किया जाता है। तो आप जिस तरह से भी अगर कोई भी फॉल्ट है आपका और अनफिट हो जाता है तो आप इंडिया में रहे, बेटर रहेगा। अगला अपडेट है फ्रेंड्स, अगर आपका पुराना गाड़ी है या फिर कहीं भी आप अगर स्क्रैप में उसको बेचना चाहते हैं या आप कहीं भी उसका जगह लगाना चाहते हैं, तो आप इसको बलदिया का ऑनलाइन जो सिस्टम है उसमें जाकर रजिस्टर करके आप उसको हटा सकते हैं या साइड कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको उसको बेचना है या कबाड़ में कहीं भी आपको जगह लगाना है उसको, तो आप कर सकते हैं इसको। ये नया फीचर ऐड किया गया है बलदिया वेबसाइट पर। तो आप अगर नहीं करेंगे इसको, तो आपके आसपास में अगर कहीं भी ये पड़ा हुआ रहेगा, तो आपको पता ही है गंदगी यहाँ नहीं अब बर्दाश्त किया जाएगा। जो भी स्क्रैप है, जो पार्ट है, जो अगर ये साइड में पड़ा हुआ है तो मुखालफा आपको पड़ेगा। इसलिए आप इसको रजिस्टर करके आप इसको साइड कर सकते हैं, बलदिया को खबर कर सकते हैं। एक बार आपको उठा के
लेके चला जाएगा, कुछ दाम या कुछ पैसे में आप इसको बेच सकते हैं। फ्रेंड्स, लकड़ी काटना यहाँ बहुत जुल्म है। यहाँ आपको पता ही है, यहाँ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आपके साथ लकड़ी अगर आप काटते हैं या लीगल बिक्री करते हैं तो आपका छापामारी किया जाएगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इसी तरह से जहां भी अगर आप लकड़ी काटते हैं तो लाइसेंस वाले ही लकड़ी काटते हैं और लाइसेंस वाले ही बेचते हैं। तो आप अगर अजनबी भाई लोग अगर करते होंगे लकड़ी के लिए तो आप ना करें। शुरू होने से पहले आप जो देखे होंगे बड़ा गाड़ी में जो पीछे साइड में अपने जो पाकिस्तानी भाई लोग हैं या फिर इंडिया का जो लोग हैं वो अपने देश के बारे में या अपने जगह के बारे में या किसी भी तरह का इलीगल जो गैर कानूनी है, ट्रैफिक रूल ने इसको नहीं मना किया है, तो आप देखे होंगे किसी तरह का स्टिकर अलग से आप लगाते हैं तो आपको 3000 रियाल का फाइन मिलेगा। आप यहाँ देख रहे हैं, वीडियो क्लिप में आप पहले देख चुके हैं। जो उस बंदे ने लगाया था उसको 3000 का मुखालफा आया है, तो बड़ा मेहरबानी है। अगर आप बड़े गाड़ी चलाते हैं, बड़े गाड़ी वाले लोग ये खास करके लगाते हैं, अनलीगल स्टिकर किसी तरह से ना लगाएं और इनलीगल लाइट जो भी है वो भी ज्यादा लाइट जो ममनू किया है उसे भी ना लगाएं, तो आपको 3000 रियाल से बचा जा सकता है। मुखालफा आपको नहीं पड़ेगा। आप अगर ये लगाए हैं अपने गाड़ी में इसी तरह का स्टिकर तो उसको उठा। इसी के साथ अगला अपडेट है फ्रेंड्स, अगर यहाँ जवाजात से एक बंदे ने सवाल किया है कि हम जब खुरूज हौदा गए हैं, खुरूज हौदा का जो टाइम था उस टाइम पर हम वापस नहीं आए तो हमारे ऊपर जो 3 साल का पाबंदी है, ये बहुत सारे लोगों का होता है ऐसा। अगर आप खुरूज हौदा जाते हैं तो जो आप अगर टाइम से नहीं आते हैं, उसका वीजा का डेट से अगर फेल हो जाता है तो आपको 3 साल का पाबंदी लगाया जाता है। लेकिन इस बंदे ने सवाल किया है कि हमारा जो 3 साल का जो काउंटिंग होगा, जैसे कि कब से शुरू होगा ये 3 साल का बैन, तो आपको बता दें यहाँ जवाजात से इस बंदे ने सवाल किया था। जवाजात ने इसका रिप्लाई में ये कहा है फ्रेंड्स कि अगर आप जो खुरूज हौदा का जो पेपर का एग्जिट जो आप लगाए थे उस पेपर का एक्सपायरी डेट जिस दिन से शुरू है उस दिन से आपका जो 3 साल का बैन है वो गिनती किया जाएगा, ना कि अकामा का। इस बंदे ने अकामा का वैलिड जो था उसका और ज्यादा था, यानी 2 साल का होगा, तो उसका अकामा का वैलिड से इसका कोई मतलब नहीं है। आपका जो वीजा लगाया है उस वीजा का एक्सपायरी डेट जिस दिन से उस दिन से आप 3 साल गिनती कर सकते हैं और इसमें अरबी से गिनती कर सकते हैं। आपको इंग्लिश से गिनती करने की जरूरत नहीं है। यदि अरबी तारीख के मुताबिक 3 साल पूरा मुकम्मल हो जाता है आपको, तो 1-2-8 दिन रह करके आप दूसरे वीजा किसी को लगा सकते हैं और आप आ सकते हैं दोबारा सऊदी अरबिया। अगला अपडेट है फ्रेंड्स, खुरूज निहाय का जवाजात से एक बंदे ने सवाल किया कि जो मेरा खुरूज निहाय लगा हुआ था, हम खुरूज निहाय लगा दिए और सऊदी से एग्जिट ही नहीं हुए, यानी कि खुरूज निहाय उसका लग गया और वो नहीं गया सऊदिया, अपने मुल्क नहीं गया, तो इसका जो फाइन है और इसका जो भी रूल कानून है वो कौन भरेगा? हमको भरना होगा या फिर हमारा कपिल भरेगा? तो यहाँ जवाजात ने इसके सवाल में जवाब में दिया है कि अगर आप खुरूज निहाय लगा लेते हैं और अगर यहाँ रह जाते हैं तो ये जिम्मेदारी कफील का है। खुरूज निहाई लगाना ही ये इसका काम खत्म नहीं होता। खुरूज निहाई लगाने के बाद आपको एयरपोर्ट में उसको एंट्री करना बहुत जरूरी है, जो पूरा मुकम्मल तरीका से जो भी फिंगर उंगर लग जाता है उसके बाद ही आपको छोड़ सकता है। आप अगर नहीं किए हैं तो इसका जिम्मेदार कपिल है, तो इसका फाइन जो है वो कपिल भरेगा और जो लीगल काम जो आगे की कार्रवाई है उसको कपिल करके उसको फिर से खुरूज निहाई लगा करके फिर से दोबारा भेज सकता है। तो इस तरह से अगर आप खुरूज निहाई लग जाता है आपको तो 2 महीने का टाइम मिलता है। आप 2 महीने के अंदर ही वापस चले जाएं अपने देश तो अच्छा ही रहेगा, ये तरह का दोबारा नौबत नहीं आएगा। फ्रेंड्स, कमेंट बहुत ही भयानक आ रहा है। जो एक बंदे है वो बहुत खराब कमेंट किया है, यानी कि उसके साथ इतना खराब प्रॉब्लम हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। हम कुछ दिन पहले हम वीडियो में बताए थे कि आपका जो भी कंपनी है या कफील है उसको 1 दिसंबर 2022 से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी लेबर है, उसके पास जो भी काम है लीगल जितना भी काम है उसको सबको ऑनलाइन कर देना है। तो इस बंदे ने सवाल किया है, जैसे वीडियो बनाए थे उसी में ये सवाल किया है कि नकल कपाला करवाना चाहता है। इसका आप कमेंट देख सकते हैं। आप ये सवाल पूछ रहा है और कोई भी बंदा इसका जवाब दे सकता है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप जाकर के इसको रिप्लाई दीजिए, बहुत मेहरबानी होगा। ये बंदा फंस गया है तो आप देख लीजिए, यहाँ ये कमेंट है, आप देख लीजिए, स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। इसने कमेंट कर रहा है कि हमारा जो 3 महीने का सैलरी है वो 3 महीना सैलरी भी नहीं मिला है और एक कागज पे अरबी में लिखा हुआ था, उसने हमको साइन किया है, उसमें ऐसा लिखा हुआ था नाम के आगे 100 और 120 और 90 इस तरह कुछ लिखा हुआ था। इसके बारे में मेरे से पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप अगर जानते होंगे इसका मतलब तो आप देख लीजिएगा। ये अरबी में लिखा हुआ था, ये पढ़ा भी नहीं और इसके पास अभी न फोटो है इसका, ना कागज इसके पास है, किसी तरह का इसके पास कोई प्रूफ नहीं आ रहा। सऊदी ने इसको साइन करा लिया है और 3 महीने से सैलरी भी नहीं दे रहा है, तो नकल कफाला ये करवाना चाहता है। यदि इसका सवाल का अगर जवाब देना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं। इस तरह से अगर आपके पास प्रॉब्लम होता है सैलरी के रिलेटेड और आपके पास पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड है, अगर आपको सैलरी नहीं मिला है तो आप सीधे लेबर कोर्ट में कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन करने के पहले आपके पास सारा प्रूफ होना चाहिए कि आपको सैलरी नहीं मिला है। सैलरी नहीं मिला है तो सारा प्रूफ तो आपके पास होता ही है। और ये बंदा अगर आप कंप्लेन
भी कर सकता है ये बंदा। अब पता नहीं उस कागज में क्या लिखा था, उसको एडवांस दिया है या फिर फ्री में काम करने का एग्रीमेंट करवाया, या किस तरह से एग्रीमेंट करवा लिया है, साइन करवा लिया है, नहीं मालूम। किसी न किसी तरह से लोचा किया है, तभी तो वो 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहा है। और 3 महीने से सैलरी ना मिलना, अगर आप कहीं साइन नहीं किए हैं, आपके पास रिकॉर्ड है, तो आप लेबर कोर्ट में जाकर के केस कीजिए, और केस आपके फेवर में इंशाल्लाह 100% आपके फेवर में आएगा। वहीं से आपको नकल कफाला का परमिशन मिलेगा। आप दूसरे कफील या कंपनी को खोज करके कहीं भी नकल कफाला करवा सकते हैं। साथ जरूर शेयर कीजिएगा, यहाँ बहुत सारा इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो आप जरूर इसको शेयर करके दूसरे दोस्तों को बताइए और खबर पहुंचाइए। और कोई भी दिक्कत होगा तो आपको कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कमेंट में जवाब देंगे या फिर इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के आपको देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।